अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी को डिस्कस करना है और इसके ये जो तीनों मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके अलावा ये जो सरफेस के कलर और टेक्सचर के जो इफ़ेक्ट्स हैं एमिशन एब्जॉर्प्शन पर, और उसके अलावा ये रेट ऑफ एमिशन जो है इनको भी डिस्कस करेंगे। गुड एमिटर्स, बैड एमिटर्स, ये सारे पॉइंट्स जो है ना हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इस एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह हमने है ना ये तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जीज़ को डिस्कस करना है और एंड पर हम पास पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे। थर्मल एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली हीट है जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। जो थर्मल एनर्जी है वो एवरी स्टेट ऑफ मैटर में से मूव करती है। थर्मल एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो सॉलिड्स में भी होगा, लिक्विड और गैसेस में भी होगा। और लिक्विड और गैसेस में जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है वो सेम होता है, कन्वेक्शन। इस वजह से मैं ये इकट्ठा एक नाम लिख रहा हूँ दोनों का। और तीसरा है कि अगर कोई मैटर मौजूद ही नहीं है, स्पेस है या वैक्यूम है, वैक्यूम में से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जैसे सनलाइट हम तक पहुंचती है, तो वो मोड ऑफ ट्रांसफ़र भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू सॉलिड्स, और वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड्स के थ्रू थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो प्रोसेस होता है कंडक्शन। इसमें कुछ मैं इमेजेस आपके सामने लेकर आऊँगा, उन इमेजेस से हम कंडक्शन को, कन्वेक्शन को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंडक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि सॉलिड्स में होती है। बच्चों, ये एक सॉस पैन है जिसमें हमने पानी को गर्म करना है और ये इसका हैंडल है। इस पूरी इमेज में कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों मैं इसी से ही डिस्कस करूँगा। पहले हम कंडक्शन को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास दो सॉलिड्स हैं जिसमें एक ये सॉस पैन है और एक जो है ये हैंडल है। जब हम बर्नर को ऑन करेंगे तो पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि पानी जो हीटअप तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सॉस पैन है ये भी हीटअप हो रहा है, यानी ये भी गर्म हो रहा है। इसका मतलब है हीट एनर्जी सॉस पैन में भी ट्रेवल कर रही है। लेकिन जो हैंडल है ये हीटअप नहीं होगा। दोनों सॉलिड्स हैं, एक सॉलिड जो है वो बर्नर की वजह से हीटअप हो रहा है और जो दूसरा सॉलिड है वो कनेक्टेड ज़रूर है इसके साथ, सॉस पैन के साथ, लेकिन ये वाला जो सॉलिड है ये हीटअप नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती तो कंडक्शन से है, लेकिन किस सॉलिड ने हीटअप होना है, किस सॉलिड ने हीटअप नहीं होना, किस सॉलिड ने हीटअप जल्दी होना है, किसने देर से होना है, स्लोली होना है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट सॉलिड्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। इसका मतलब है कि सभी सॉलिड्स में हीट जो है वो एक ही स्पीड से ना वो ट्रांसफ़र नहीं होती। वो सॉलिड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो हीट ट्रांसफ़र सॉलिड्स में होती है दोनों में कंडक्शन। सॉस पैन में भी कंडक्शन होगी, हैंडल में भी कंडक्शन होगी, लेकिन सॉस पैन हीटअप होगा, हैंडल नहीं होगा। ये इनके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। ये स्ट्रक्चर है सॉस पैन का। सॉस पैन जो है वो बेसिकली मेटल से मिलकर बना है, तो ये है स्ट्रक्चर मेटल्स का। इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक ये आयंस हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और आयन चूँकि ये सॉलिड में है, मेटल सॉलिड है, तो आयन जो हैं वो अपनी फ़िक्स पोजीशन पर हैं, इनकी पोजीशन फ़िक्स होगी और ये वाइब्रेट करेंगे। हर आयन की वाइब्रेशन सेम होगी, यानी अगर मैं इस सिंगल आयन की वाइब्रेशन डिस्कस करूं तो ये कभी अपने नेबरिंग आयन के पास जाएगा, कभी उससे वे जाएगा। ये वाला आयन जो है ये भी अपने नेबरिंग पार्टिकल आयन के पास जाएगा, कभी उससे वे जाएगा। इसी तरह ये वाला भी नेबरिंग के पास जाएगा, कभी वे जाएगा। तो जितने भी आयन्स हैं उन सब की जो वाइब्रेशनल मोशन है वो इसी पैटर्न पर ही होगी, ठीक है। और दूसरी जो इसमें पार्टिकल की टाइप है वो ये जो ब्लू पार्टिकल उन्होंने शो किए हैं ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये किसी एटम का पार्ट नहीं है बल्कि एटम से ये निकले हैं
और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, ये फ्री हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं है किसी पोजीशन पर, ये फ्री हैं और रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई इस तरफ को जा रहा है, कोई इस तरफ को जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। पूरे मेटल में ये जो है ना रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। और ये दो टाइप्स हैं, और ये मेटल में 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल में जो एनर्जी का फ्लो है वो बेसिकली आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होना है, ठीक है। और मेटल जो है हमारी एग्जांपल में वो सॉस पैन है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब हम देखते हैं कि एनर्जी का फ्लो जो है या हीट एनर्जी जो है वो इस मेटल में किस तरह ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब यहाँ पर मैंने कोई फ्लेम रखा है ना, या फ्लेम मैंने शो नहीं किया, एक फ्लेम मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। जो ये आयन है ये भी फ्लेम से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसे भी इस फ्लेम से हीट मिलेगी। अब ये वाला जो पार्ट है फ्लेम के सामने, ये पार्ट है हॉट, और ये पार्ट जो है फ्लेम से दूर है वो कोल्ड है। अब हीट ने हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाना है। देखें अब होगा क्या, ये वाला जो आयन है ये कॉन्टीन्यूस वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है। ये अपने वाइब्रेशन के दौरान जब अपने नेबरिंग आयन के पास जाएगा तो अपनी एनर्जी जो है वो इस नेबरिंग आयन को ट्रांसफ़र कर देगा और ख़ुद वापस आ जाएगा। ये वाला आयन जो है ये भी इसी तरह वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है। ये जब अपने नेबरिंग आयन के पास जाएगा अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ये वाला अपने नेबरिंग के पास जब जाएगा उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जितने भी पार्टिकल्स हैं ये आयंस हैं, ये वाइब्रेशन के दौरान अपने नेबरिंग आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, और इस तरह हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ आयंस की वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ये फर्स्ट मोड हुआ। अब दूसरा आ जाए ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हैं, इनकी स्पीड, इनकी मोशन आयन से बहुत तेज़ है, फास्ट है, और ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जब ये रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे तो ये भी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाएंगे, तो ये भी एनर्जी को कैरी करेंगे। सपोज़ ये वाला एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है। ये जब मूव करेगा तो मूवमेंट के दौरान अपने सामने वाले रास्ते में आने वाले जो दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन है उससे कोलाइड करेगा, और कोलिजन की वजह से ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अपनी हीट एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह ये वाला पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इस तरफ जाएगा तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, इस तरफ जाएगा यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले, पाथ में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेगा, और हर कोलिजन में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती जाएगी वैसे वैसे कोलिजन होगी, वैसे वैसे जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र मेटल के अंदर होती जाएगी। इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो ये फिक्स आयंस हैं इनकी कॉन्टीन्यूस मोशन की वजह से जो है वो एनर्जी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होगी, और ये प्रोसेस होता है सॉस पैन में। अब हम बात करते हैं कि जो हैंडल है उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो क्यों नहीं हो रहा या वो स्लो क्यों है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने याद ये रखना है कि मेटल्स में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स हैंडल का। हैंडल बेसिकली एक नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल जो है ये प्लास्टिक का भी हैंडल हो सकता है और वुड का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं या एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिक्स पोजीशंस पर होते हैं। तो नॉन मेटल्स में सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं जिनसे एनर्जी का जो फ्लो होना होता है। अब ये देखें, एक पार्टिकल को, एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को मैंने हीट एनर्जी दी है। अब इसकी वाइब्रेशन जो है वो होगी यूँ, ये अपनी वाइब्रेशन में अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स है उनको हीट प्रोवाइड करता जाएगा, और जैसे जैसे नेबरिंग पार्टिकल जो हैं वो उनको हीट मिलेगी वो अपने नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र करेंगे। और इस तरह नॉन मैटर में भी जो हीट है वो नेबरिंग पार्टिकल्स की को ट्रांसफ़र करते रहने से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो अपने जो साथ वाले हैं उनको हीट प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर वर्टिकल वाइब्रेशन करते हैं तो ये ऊपर वाले जो
हैं उनको भी ट्रांसफ़र करेंगे, हर तरह की वाइब्रेशन होती है। तो यहाँ से अब हमने ये देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो फिक्स्ड एटम्स हैं, और इन एटम्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जबकि मेटल जो थी उनमें जो फिक्स्ड एटम्स थे उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी थे। उसमें टू टाइप ऑफ पार्टिकल थे जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, और इसमें ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो मेटल्स हैं उनमें हीट का जो ट्रांसफ़र है वो जो फिक्स पार्टिकल्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं जैसे ये हैंडल है, इसमें जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो बेसिकली होता है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी फिक्स्ड एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इस वजह से सॉस पैन जो है वो जल्दी हीटअप होगा, हैंडल जो है या हीटअप नहीं होगा या वो देर से हीटअप होगा। तो सॉलिड्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो प्रोसेस कंडक्शन है। कंडक्शन का प्रोसेस मैंने एटॉमिक लेवल पर आपको बता दिया है। अब हम ज़रा इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्शन को डिफ़ाइन कैसे करना है, और उसके अलावा कंडक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने राइट डाउन करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडक्शन की डेफिनेशन है कि सॉलिड में हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल खुद से मूव नहीं करता, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र होती है। अब सॉलिड जो हैं वो हमने पढ़े हैं टू टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, वन इज़ मेटल एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेटल। इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इनके की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। मेटल्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल से होती है। वन जो है वो एटॉमिक वाइब्रेशन है, यहाँ पर एटॉमिक, आयोनिक या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी जो हीट है ट्रांसफ़र होती है। नॉन मेटल में सिर्फ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें सिर्फ एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब है मेटल में जो हीट है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है ट्रांसफ़र होती है, और नॉन मेटल में उसकी स्पीड कम होती है, वो स्लोली ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ये कंडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने कंडक्शन की डेफिनेशन भी देखी। मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो बिहेवियर है पार्टिकल्स का वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं जो फ्लो ऑफ हीट है, थर्मल एनर्जी है, वो लिक्विड और गैसेस में किस तरह होती है। वो प्रोसेस जिससे हीट जो है वो लिक्विड और गैसेस में पास करती है, उस प्रोसेस का नाम होता है कन्वेक्शन। तो सेम एग्जांपल जो सॉस पैन वाली थी उसमें ही अब कन्वेक्शन को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन स्टूडेंट, जब हमने बर्नर को ऑन करना है तो सॉस पैन भी हीटअप होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके साथ साथ पानी जो है वो हीटअप होगा। अब इसमें ऑब्ज़र्व ये करना है कि क्या जो पानी, जो वाटर बॉटम में है, क्या वही हीटअप होगा या सारे का सारा वाटर हीटअप होगा। तो जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे सारे का सारा वाटर, सारे का सारा जितना भी इसमें पानी है वो सारे का सारा गर्म हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो थर्मल एनर्जी है वो पूरे वाटर में ट्रांसफ़र हुई है, और ये ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू वाटर जो है ये कन्वेक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि ये पूरे के पूरे पानी में ट्रांसफ़र किस तरह हुई है। जब हम बर्नर ऑन करेंगे सबसे पहले वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, ये आपने नोट करने। मैंने जो मेन पेज है उस पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। पॉइंट्स आपने यहीं से ये सारे नोट करने हैं कि टेम्परेचर से शुरू होकर कैसे हम लोग डेंसिटी तक जाते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो हमें पता है। उससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें एक्सपेंशन आ जाएगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, एक्सपेंशन आ जाएगी। सब बातें हम डिटेल में अपने जो प्रीवियस लेक्चर उनमें डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्सपेंशन होगी तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होगा,
और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो वार्म वाटर है, जो पानी गर्म हुआ है, वो लेस डेंस हो जाएगा। ठीक है, वार्म वाटर लेस डेंस होगा, जो भी चीज़ लेस डेंस होती है वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है, तो वार्म वाटर लेस डेंस होने की वजह से अपवर्ड मूव करेगा। अब जो दूसरा पानी है, जो कोल्ड वाटर है, उसका बिहेवियर क्या होगा? अब कोल्ड वाटर का जो बिहेवियर है वो आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? वो कम होगा वार्म से, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर, और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। अब जब इसकी डेंसिटी कोल्ड वाटर की इंक्रीज होगी तो कोल्ड वाटर जो है इस वार्म वाटर की जो प्लेस है, जगह है, उसको रिप्लेस करेगा, इसकी जगह लेने आएगा। वार्म वाटर अपवर्ड जा रहा है, कोल्ड वाटर डाउनवर्ड आ रहा है। जब कोल्ड वाटर डाउनवर्ड आएगा, ये भी यहाँ से हीट लेगा, वार्म अप होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो वार्म वाटर के अपवर्ड जाने से कोल्ड वाटर डाउनवर्ड आएगा, हीट लेकर दोबारा ऊपर जाएगा। तो इस तरह एक सर्कल चल पड़ेगा। जैसे जैसे वार्म वाटर ऊपर जाता जाएगा, कोल्ड वाटर जो है वो बॉटम की तरफ जाएगा, वार्म होकर फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह वार्म और कोल्ड वाटर के इस मोशन की बिना पर सारे का सारा जो वाटर है वो हीटअप होगा, गर्म हो जाएगा सारे का सारा पानी। और ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड या गैस लेस डेंस होकर अपवर्ड मूव करते हैं, मोर डेंस होने की वजह से डाउनवर्ड मूव करते हैं, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ये बेसिकली कन्वेक्शन होता है। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो रही है इसको हम बेसिकली कन्वेक्शन करंट कहते हैं। करंट का मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, करंट का मतलब है कि जो लिक्विड है या गैस है वो अप एंड डाउन डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से मूव कर रही हैं। ये कन्वेक्शन करंट बनता है, और कन्वेक्शन करंट से ही सारे का सारा लिक्विड या अगर यहाँ पर गैस हो तो सारे के सारी गैस जो है वो हीटअप होगी, और एनर्जी का जो फ्लो है वो लिक्विड और गैसेस यानी फ्लूइड्स में इस तरह होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने राइट डाउन कर लेने हैं, याद रखने हैं कि वार्म वाटर में क्या क्या चेंजेस आती हैं, कोल्ड वाटर में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो मैंने जैसे बताया था पेज पे मैंने सिर्फ जो डेफिनेशन है कन्वेक्शन करंट की वही लिखनी है। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट जो कन्वेक्शन की डेफिनेशन है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्लूइड्स में, फ्लूइड में जो लिक्विड और गैसेस दोनों होती हैं, और ये हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर और डेंसिटीज़। ये वर्ड्स मैंने जो मार्किंग स्कीम है वहीं से चूज़ किए हैं। तो आप डिफरेंस इन टेम्परेचर भी लिख सकते हैं या डिफरेंस इन डेंसिटीज़ भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कन्वेक्शन का। अब थर्ड में हम वो डिस्कस करते हैं कि वो प्रोसेस जिससे हीट जो है वैक्यूम में से पास होती है, यानी कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जो सनलाइट है वो हम तक कैसे पहुंचती है। वो प्रोसेस जो है वो होता है रेडिएशन। रेडिएशन को मैं यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि ये सन है, यहाँ पर हमारी अर्थ है, और दरमियान में स्पेस है या वैक्यूम है। जो सन से जो लाइट एमिट होती है ना रेडिएशंस की फॉर्म में, वो स्पेस से होती हुई अर्थ तक जो है वो हम पहुंचती है। और वो प्रोसेस जिसमें जो लाइट है या थर्मल एनर्जी है या कोई भी रे है किसी वैक्यूम में से पास करके अर्थ तक पहुंचे, वो प्रोसेस जो है रेडिएशन कहलाता है। ये स्टूडेंट्स रेडिएशन की डेफिनेशन है जिसमें वैक्यूम में से जो हीट है या लाइट है वो हम तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे वेव्स वाले में डिटेल में। तो ये थ्री मेन मोड्स हैं जिन की वजह से जो हीट एनर्जी है वो डिफरेंट मैटर्स में और वैक्यूम में ट्रेवल करती है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। ठीक है, ये थे मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। इसके बाद हम कुछ जो सरफेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसी सरफेस गुड एब्जॉर्बर है, गुड एमिटर है। उसका एक टेबल मैं यहाँ बनाऊँगा, उसमें कुछ चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ये एक टेबल में बनाऊँगा। सबसे पहले है ब्लैक कलर। अब ब्लैक जो है वो डल भी हो सकता है और ब्लैक जो है वो शाइनी भी होता है। मैं वो वर्ड्स या वही चीज़ें यूज़ करूँगा जो आपके ना कंटेंट में हैं।
ब्लैक कलर जो है वो ओवरऑल गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर होता है। जो ऑब्जेक्ट गुड एब्जॉर्बर होगा वो वही गुड एमिटर होगा। जितनी ज़्यादा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा हाई टेम्परेचर में, उतनी ही लो टेम्परेचर पर रेडिएशन को वो एमिट भी करेगा। तो जो डल है ना ब्लैक कलर, वो गुड एब्जॉर्बर होता है, और अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर होगा। शाइनी सरफेस जो है ये बैड एब्जॉर्बर होती है। बैड का मतलब ये नहीं है कि ये एब्जॉर्ब करती नहीं है। शाइनी सरफेस कोई भी होगी ना, ये रिफ्लेक्टिव बहुत होती है। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि शाइनी सरफेस जो है वो, कोई भी शाइनी सरफेस हो किसी भी कलर की, वो रिफ्लेक्टिव ज़्यादा होती है। वो रेडिएशन को, लाइट को रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, ग्लेयर प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसके बाद है वाइट कलर। वाइट के बारे में भी हमने यही पॉइंट डिस्कस करने हैं कि डल वाइट जो है और शाइनिंग वाइट जो है, इनमें क्या डिफरेंस होगा। सेम, डल वाइट जो है गुड एब्जॉर्बर होगा और गुड एमिटर होगा, और जो शाइनी है वो पुअर, या ये बैड के साथ ना पुअर का वर्ड भी यूज़ होता है, ये भी याद रख लें। पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एमिटर। और इसी तरह जो वाइट शाइनी सरफेस है ये भी मोर रिफ्लेक्टिव होगी, यानी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगी। उसके बाद जो ये स्टूडेंट्स आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद जो रेट ऑफ एमिशन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेडिएशन निकल रही हैं, वो रेट ऑफ एमिशन है। और रेट ऑफ एमिशन जो है वो दो पैरामीटर्स उन पर डिपेंड करता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। जो एमिशन रेट है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, मोर टेम्परेचर मींस मोर एब्जॉर्प्शन और मोर एमिशन। और दूसरी चीज़ है एमिशन रेट, मैं ER से लिखता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतनी ज़्यादा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ज़्यादा ही एमिट करेगा, और सरफेस एरिया जितना स्मॉल होगा उतनी ही कम रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, कम रेडिएशन ही वो एमिट करेगा। तो ये एमिशन रेट के 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। अब इससे रेलिवेंट कुछ पास पेपर के हम क्वेश्चन करते हैं ताकि इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रा क्लैरिटी भी हमें हो जाए। ये क्वेश्चन है, डायग्राम शोज इन साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेटर व्हेन रेफ्रिजरेटर इज स्विच ऑन व्हाट हैपन्स टू द एयर नियर द कूलिंग एजेंट और कूलिंग यूनिट। एयर जो है वो कूलिंग यूनिट के पास है, और क्या होगा सबसे पहले जो एयर कूल होगी। जब एयर कूल होगी, वही जो प्रोसेस, वही जो मेथड मैंने आपको बताया था जो कन्वेक्शन में, कि जब एयर कूल होगी इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो फॉल करेगा, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। अब देखें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अब टेम्परेचर यहाँ पे उसने डिस्कस नहीं किया हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब है जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ का ये मतलब है। तो मूव क्लोज टुगेदर, और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो यहाँ से डी ऑप्शन राइट होगा। A candle is used to heat some water in the glass beaker. What is the main method of heat transfer through glass and within the water? ग्लास सॉलिड है और इसका मतलब है इसमें होगी कंडक्शन, और विद इन वाटर लिक्विड है तो कन्वेक्शन। ग्लास में कंडक्शन और वाटर में कन्वेक्शन, तो बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्स ऑफ अ वैक्यूम फ्लास्क, विच टाइप ऑफ थर्मल ट्रांसफ़र आर रिड्यूस्ड बाय वैक्यूम। कौन सा जो टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है वैक्यूम की वजह से रिड्यूस होगा। यानी वैक्यूम में चूँकि मीडियम नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम इन वैक्यूम, तो इसका मतलब है कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो रिड्यूस होंगी, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 4 metal containers with identical dimensions are filled with water at 90 degrees Celsius. All faces of each container are covered with a very good insulator. The one exposed face on each container is painted either black or white. In which container does the water cool fastest? फास्टेस्ट कूल का मतलब है कि एमिशन रेट जो है जिसमें ज़्यादा होगा। वार्म के लिए होता है एब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट होता है कूल के लिए। तो
एमिशन रेट हमने देखा था कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो एरिया है या फेस है वो लार्ज होना चाहिए, तो ए और बी दोनों में लार्ज है, सी और डी नहीं हो सकते। और सेकंड है कलर, ब्लैक कलर भी जो है गुड एमीटर है, गुड एब्जॉर्बर है, और जो वाइट कलर है वो भी गुड एमीटर है, गुड एब्जॉर्बर, अगर डल है और शाइनी के लिए पुअर है। अब यहाँ पर कोई डल शाइनी नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक और वाइट है। तो इस केस में जो ब्लैक कलर है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमीटर होता है एज कंपेयर टू वाइट, तो इसलिए ए राइट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी और इससे रेलिवेंट जो पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया। आप इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चंस करें, कोई इशू हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेव्स वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।